हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बेहतर होंगे। तो आप लोगों के लिए क्लास 2 हम लोग ले आए हैं, तो इसको स्टार्ट करेंगे। कल कुछ मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी जिसमें केवल और केवल आप लोगों को ये सिखाया गया था कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन के बीच में जो लैंग्वेज पूछी जाती है उस लैंग्वेज को मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और एट द एंड मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराए थे। ठीक है। तो इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से सारे बच्चों को वेलकम कर देता हूं जिनकी नई क्लास है। इतना बता देता हूं कि कंप्लीट कोर्स होगा बच्चों एसएससी एग्जाम के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जून तक मैक्सिमम हम यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कराएं, और भी सारे ही सब्जेक्ट का। आपको कोई भी कोर्स, मतलब अगर आप केवल क्वांट यहाँ से करते हैं तो क्वांट कहीं और से करने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की क्लास को। देखते हैं कि क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे चीजें होने वाली हैं। हम लोग चीजों को उसी तरीके से सबको करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए। तो आज का जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका परसेंटेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज। कल हमने डिक्रीज कर लिए थे, तो आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि बच्चों हर जो टाइप में कराऊंगा उसके साथ 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। यानी 2 या 3 क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, आपका होमवर्क लिख के आप लोग उसको कर सकते हैं, और उसको अपने नोट्स बुक में, नोटबुक जो भी बनाएंगे उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं और नहीं भटकना। एक बार अच्छे से कर लो। जो सेटिस्फाई नहीं होगा मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम से जुड़ सकता है कि हाँ सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, बताओ क्या करें, मैं समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए। तो देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसको पढ़िए जरा। क्या कह रहा है, राम एज इज 20% मोर देन श्याम एज। तो बताना कि श्याम की एज राम से कितना कम है। मैंने कल एक बच्चे ने बोला था सर फॉन्ट, आज मैंने इंक्रीज कर दिया। आई होप बच्चा ठीक होगा अब ना। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। मैंने कहा था जब ऐसे एक पैटर्न बन रहा है कि एक का इंक्रीज आपको ये गिवन होता है और दूसरा आपको फाइंड करना होता है, तो शॉर्ट मैंने आपको सिखाया था कि 20% आपसे बोला है अधिक है, तो फ्रैक्शन बनेगा 20% का कितना, 1/5, और इंक्रीज की बात कही तो प्लस। तो जो रिवर्स होगा बच्चे, जो रिवर्स होगा, ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 5+1। तो आप कहेंगे कितना जो डिक्रीज होगा, कितना जो कम होगा, तो आप कहोगे 1/6 इंटू 100 करके जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 16/2/3। कल जो मैंने क्लास के एंड में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ऐसे कॉन्सेप्ट को ऊपर उठाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। यानी कोई चीज है वो आपकी 10% बढ़ गई है कह रहा है, तो आप माइंड में आ जाना चाहिए यार, यहाँ पर 10% का मतलब है 10/100 किया तो फ्रैक्शन 1/10 हुआ। The price of item is increased by 10%. How much percent consumption must be decreased? यानी उसकी खपत को, खाने की उपभोक्ता उसको कितना कम खाए, कितना कम कर दे कि खर्च बराबर रहे। एक कॉन्सेप्ट था कल, जहां पर मैंने बोला था कि कोई फॉर्मूला आ रहा है जहां पर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे भी बात कुछ ऐसी ही थी। कल भी एक क्वेश्चन देखा था, रेट कंजम्पशन बराबर टोटल एक्सपेंडिचर आप लोगों का कुल खर्च बनता है। तो मैंने कहा था अगर ये, सॉरी ए नहीं लिखता हूँ, ये ऊपर लिखा था कंफ्यूजन, ये एक्स रेशियो वाई में है, तो बच्चों अगर इनको हमने सेम रखना था, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को सेम रखना था, तो क्या करना था। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर याद आ गया होगा क्या करना था। सर आपने कहा था क्रॉस करके लिखना, आपने कहा था क्रॉस करके लिखना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, 10% बढ़ गया वाली बात थी, तो मैं यहीं पर लिख सकता हूँ कि कोई चीज क्या हो गई थी, 10 से क्या हो गई थी, 11 हो गई थी। तो उसके कंजम्पशन को क्या करना था, उसके कंजम्पशन को 11 से 10 करना था। ठीक है। तो कितना कम करना था, एक कम करना था, किसे कम करना था, पहले वाले 11 को कम करना था, इंटू 100 कहूंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11×99, 9 1/11%, ये आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा, जैसे हम लोग डायरेक्ट करना सीख गए हैं, आप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है, लगाना कॉन्सेप्ट को। देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बच्चों, आप सोचोगे सर एक क्वेश्चन को बार बार तरीके से क्यों करा रहे हो, ये बेस बन रहा है। मल्टीपल क्वेश्चन में मल्टीपल अप्रोच बाद में आती है। तो मल्टीपल अप्रोच जब लोगे तो कहां पर आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैसे भी यहाँ पर मैंने कहा, सीधे सीधे आपने कहा सर 1/10 कहा, तो मुझे पता है कि 1/10 है, और इंक्रीज की बात कही गई है तो प्लस का साइन आएगा। तो दूसरा जो रिवर्स वाला आपका बनेगा, आपने कहा सर ऊपर तो 1 का 1 ही आएगा, नीचे 10+1 आएगा, 10+1 आ जाएगा, और जब मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा इंटू 100 करके, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज धीरे 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 वर्बल जाएगी। जितना चीजों को, नॉर्मल कैलकुलेशन को माइंड में करना सीखोगे, उतना फायदे में रहोगे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क हो गया, मैंने बताया है कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगी चीजें। ठीक है। और ये भी होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है।
ये भी होमवर्क रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं मैं लेके आया हूं, लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या बातें होने वाली हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का परसेंटेज इंक्रीज। अभी तक हम इंडिविजुअल देख रहे थे, परसेंटेज डिक्रीज हम लोगों ने इंडिविजुअल देखा था, और अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज और आपका क्या देख रहे हैं, डिक्रीज देख रहे हैं। कैसे क्या बातें होती हैं वो मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या बातें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज, यानी अब तक जो आपका अलग अलग दिख रहा था, तो अब हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे नजर आ जाए कि एक चीज पहले x% बढ़ी, फिर वो y% बढ़ गई, मल्टीपल जेड भी हो सकता है, या कोई पहले x% इंक्रीज हो रहा है तो वो अगेन y% डिक्रीज हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कोई डिक्रीज डिक्रीज ही हो रहा है। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बन के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब बाकी देखते हैं कि क्या बातें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने फ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे। एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को कि होता क्या है, आप थोड़ा सा एक परसेंटेज की डेफिनेशन और देखिए। 100 बेस होता है, ठीक है, 100 बेस होता है, जो 100 होता है ना 100, तो मैं कह सकता हूं कि 100 के लिए x% की वैल्यू, x% की वैल्यू x होती है, यानी 100 का 5% 5 होता, 100 का 12% 12 होता, 100 का 25% 25 होता। एक चीज तो ये माइंड में बैठा लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर जो आपको नोट कर रहा हूं, देखना, एक नंबर है a, उसका 10% अगर मैं निकालने के लिए कहूं तो आप कहोगे सर 10% निकालने के लिए मैं कहूंगा a इंटू 10/100 करूंगा, और हमेशा चाहे a कुछ भी हो, ये 0 से 0 तो कटेगा, तो यहां पर a/10 आएगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा किसी बच्चे से 0.6 का डेसिमल हटाओ, तो उसने फटक से कहा होगा कि सर डेसिमल हटाने के लिए नीचे बढ़ा दो, नीचे का लगा दो, 0 लगा दो। तो अगर नीचे 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि नीचे का 0 हटाने के लिए ऊपर आप क्या लगा दो, बैक साइड से एक डेसिमल लगा दो। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी साइड नंबर का 10% अगर आपको निकालना है, जस्ट उस नंबर के बैक में एक डेसिमल, एक प्लेस पर डेसिमल लगाइए, वो आपका आंसर बनेगा। जैसे अगर 10% अगर मेरे को निकालना है, 500 का निकालना है, तो 500 का बैक से एक डेसिमल लगेगा तो 50 आएगा, 50 का निकालना है तो 5 आएगा, और अगर 5 का मुझे निकालना होता तो बैक साइड से निकालेगा 0.5 आपका क्या आता, 10% आता। ये भी थोड़ा माइंड में रखना, इससे थोड़ा आपको कैलकुलेशन में आगे इजीनेस होगी, मैं आपको बताऊंगा कहां पर कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत, टोटल यानी नेट चेंज आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, जो बिगिनिंग में थी, जो स्टार्टिंग में थी, उससे फाइनल तक कितना फर्क आया है, समझ रहे हैं ना, जो बिगिनिंग में स्टार्टिंग में थी उससे फाइनल तक कितना फर्क आया है वो बताना है। तो देखो पहले बेसिक से इस क्वेश्चन को बताता हूं क्या हुआ। आपने कहा सर, ठीक है, आपने कहा सर उसकी सैलरी 100 थी, पहले 10% बढ़ी, तो अब आपको इतना तो कहना, अच्छा अभी आप सर पहले इसीलिए बता रहे थे, तो इसका 10% होगा 10, तो ये बढ़ के 110 हो जाएगी। फिर उसके बाद 20% बढ़ा है, तो आप एक चीज कह सकते हो यहाँ पर, क्या सर कैसे, थोड़ा सा देखना कैलकुलेशन भी कैसे मैं आपकी इंप्रूव कराता चलूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी धीरे धीरे ही इंप्रूव होती है, और अगर जो चाहेगा उसकी इंप्रूव जाएगी। सर इसका 10% कितना होगा, 11, और 20% बनाने के लिए 10 का डबल करना पड़ेगा, 11 और 11, तो आप कह सकते हैं इसका 20% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 110 में 22 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 130। ठीक है, अब फिर से दिखाऊंगा एक चीज, देखिए, तो यहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि पहले उसका क्या था, 100 था, 132 है, तो इंक्रीज कितना है, 32, और 32 100 पे बड़ा है, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज मिल जाएगी 32%। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने कहा था 100 का x% x होता है, तो ऐसा भी कह सकता हूं कि 100 के लिए x% होता है। तो डायरेक्ट देख के भी जब मुझे यहाँ पर 32 दिख गया था, डिफरेंस 32 डिफरेंस मुझे दिख गया था, नजर आ गया था, तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि हाँ, क्या कह सकता था कि ये 32% आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब होता क्या है, देखो ये तो वर्बल, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यहीं पे आएगा, ये क्वेश्चन आपका मैं बताता हूँ, इस बार सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया था कि ए ने एक चीज बी को बेची, और बी ने एक चीज क्या बेची है, सी को बेची है। इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते हैं। कैसे, ए ने कोई चीज बी को दी और बी ने वही चीज फिर सी को दी, तो बताओ अगर सी ने इतने में ली तो ए ने कितने में ली थी, लाइक दिस। थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ रिलेट करना भी हम लोग सीखेंगे, तब कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो ऐसे मैंने कहा होता क्वेश्चन में कि ए ने 10% के प्रॉफिट पर बी को सेल किया, बी ने 20% के प्रॉफिट पर सी को सेल किया, इफ सी पेड रुपी 13
20 एट द एंड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ए। यानी अगर सी ने 1320 रुपया देके उसे खरीदा, तो बताओ ए ने कितने में बेचा था, ए ने कितने में खरीदा था। तो आपने सी ने इतने में खरीदा है ना, तो आप कहोगे सर इसका कंपैरिजन अगर आप बाद में इससे कर लोगे तो यहां से आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, और जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1000। आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है, कंफ्यूज मत होना जिसको समझ में नहीं आया। आप ये ध्यान में रखना, जो चीज मैं परसेंटेज के बिगिनिंग में करा रहा हूं वो मैं आने वाले चैप्टरों में यूज करूंगा। जिस बच्चों को समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया वो इतना भरोसा करना कि कराई गई एक एक चीज ना बहुत बेहतर होगी। कुछ छूटेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, होगा तो मुझसे कहना यार तुम लोग सर आप नहीं पढ़ाए हो, मैं ईमानदारी से बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग देखना चाह रहे थे उस तरीके से हम लोग देखते हैं। आपने कहा सर 32% तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या। देखो ये तो नॉर्मल परसेंटेज है जिसके लिए आपके लिए 10% 20% निकालना कैलकुलेट करना भी आपके लिए आसान पड़ रहा है, लेकिन जहां पर नहीं पड़ेगा वहां पर क्या करोगे। तो आप करोगे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 10/100 1/10। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो कुछ नहीं करना है, आपने कहा पहले सैलरी बढ़ी 10 में 1 बढ़ के 11 हुई, बाद में सैलरी बढ़ी 5 में 1 बढ़ के 6 हुई, तो मैं कहा बस इनको वर्टिकली क्या है आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या है 10 5 जा 50, 11 6 जा 66। तो कितना बड़ा है, यही वो चेंज है सर 16 बड़ा है 50 पर, इंटू 100 कर ले मेरे बच्चे। तो ये जो आंसर आएगा आपका 16 इंटू 2 32% विल बी योर आंसर। तो हम यहाँ पर भी फ्रैक्शन का यूज करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो आगे पैटर्न मिलेंगे अलग अलग चैप्टर में, इससे हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब मैं केवल और केवल आपको 100 बेस पे ना करा के अब मैं आपको इस बेस पे कराऊंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो जाती है, हर परसेंटेज के लिए काम कर जाती है, तो इस पे काम करेंगे। जैसे देखिए एक व्यक्ति की आय 16 2/3% बढ़ी, income of a person is increased by 16 2/3, again increased by 11 1/9%, find the net change। पहले 16 2/3 बढ़ती है, फिर 11 1/9 बढ़ती है, तो ओवरऑल पूछा है। यू कैन इजीली फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 16 2/3 1/6, 11 1/9 1/9 माइंड में, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस होगी, पीछे टेबल से है और मैक्सिमम चीजें टेबल से ही आती है, इसलिए मैं भी आपको उस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं जो पहले पूछे गए। तो आप कह सकते हो यस सर, पहले इनकम 6 to 7, देन इनकम 1/9 यानी 9 से 10, तो ओवरऑल आप कहोगे क्या 54, क्या 70। ठीक है, रेशियो है, कट सकता है तो काट लेंगे। 27 रेशियो 35 हो रहा है। आप लोग चेंजेस देख लीजिए कितना चेंजेस आ रहा है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 8 का चेंज है 27 पे, इंटू 100 करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, 800/27% में यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। आप सर इसको 100 पे नहीं कर सकते क्या। देखो बच्चों 100 पे कर सकते हैं यार, नहीं करने जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन ना तैयारी हम ना एग्जाम निकालने के लिए कर रहे हैं, कोई पीएचडी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा हमें हमेशा ना चीजों में शॉर्टकट देखना है, कॉन्सेप्ट तो जानते हैं। देखो 100 पे जब 16 बढ़ाऊंगा तो 116 2/3 तो हो जाएगा, लेकिन इस पर मेरे लिए 11 1/9 बढ़ाना थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग इसको करेंगे, आसान वाली परसेंटेज होंगी तो तब भी ये ठीक होगा, टफ वाली परसेंटेज होगा तो तब भी ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर अगला जो होगा होमवर्क आप लोग करेंगे। मोहन ने अपना जो एक्सपेंडिचर था वो 15% डिक्रीज किया, घटाया है, और फिर से 5% घटाया है। तो 5% का फ्रैक्शन 5/100 करोगे तो 1/20 आ जाएगा। अब ध्यान रखना 5 है 15 है तो 5 का 3 टाइम्स है ना, तो ये फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 1/20 था वो 3/20 बनेगा। तो आप कहोगे पहले डिक्रीज हुआ है 20 में 3 घटा के देखो, अभी घटेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इंक्रीज और डिक्रीज को। 17 हुआ है। वैसे ही इसका भी क्या था, आप कहोगे सर इसका भी घटा है 20 से, क्या हुआ है आपका 19 हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। 17 9 जा 153 होता है, 15 आ जाएगा, 17 1 जा 17 हो जाएगा, 22 और 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
तो कितना हुआ, 80 से थोड़ा कम हुआ, 77 कम हुआ है 400 पे, गुणा 100, ये निकालोगे तो 77/4% विल बी योर आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो अगले कॉन्सेप्ट हैं तो ये आप लोगों के होमवर्क हैं, चलिए आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सॉल्व कर लेना यार सारे बच्चे। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट में व्हाट्सएप में बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा। चलिए, अब हमने जैसे फ्रैक्शन का बेसिक हम लोग जान गए हैं, तो अब हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसा है। जैसे अभी ये क्वेश्चन में हम लोगों ने रिलेट किया था, जहां पर इंक्रीज और डिक्रीज हम लोगों ने क्या दिखाया था, आपका एक साथ दिखाया था, है ना। तो जैसे ही हमने इंक्रीज और डिक्रीज को एक साथ दिखाया था, तो अब और देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब नंबर्स के बेस में आ रहा है वृद्धि और कमी, हम पहले कर चुके हैं, अब हम कंपेयर करेंगे। अब हम जानेंगे कि क्या चीजें कैसे पूछी जाती हैं। वो भी अपने आप में क्वेश्चन थे, लेकिन उन्हीं चीजों को यूज करते क्वेश्चन को धीरे 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 कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उस चीज को भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ अ नंबर, आपको नंबर्स निकालने के लिए कहेगा, क्या कहता है मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। इफ अ नंबर इंक्रीज बाय इतना परसेंट एंड इफ अ नंबर बिकम इतना परसेंट। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, यदि किसी संख्या में उसका सेल्फ इटसेल्फ 11 1/9% जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 900 होता है। ठीक है, देन रिजल्ट बिकम 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बच्चों कुछ नहीं कहा, देखो क्या कहा है ना, ऐड क्या किया, मैं ऐसे लिख देता हूं एक क्वेश्चन में प्रॉपर, ऐड बराबर 11 1/9% में अपॉन में 100 इंटू ओरिजिनल नंबर, ये तो कहा। तो a अपॉन ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, तो सर 11 1/9 अपॉन 100 यानी फ्रैक्शन बन रहा है, ये 1/9 आएगा। तो आप कहोगे सर 9 ओरिजिनल है, 1 ऐड हुआ है, यानी न्यू नंबर क्या हुआ है, 10 हुआ है। ये हुआ डिटेल जो क्वेश्चन का बेस कह रहा है। तो यही चीज मैं आपको कल से बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने फ्रैक्शन निकाला 11 1/9 का 1/9, तो आपने कहा सर ये ओरिजिनल था 9 और इसमें 1 जुड़ा है, यानी जो न्यू नंबर और ओल्ड नंबर का जो रेशियो बनेगा, यानी ओल्ड और जो ओरिजिनल नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का जो रेशियो बनेगा वो 9:10 बनेगा। आपसे बोला था नंबर बिकम 900, यानी जब नंबर में जो चेंजेज आए हैं उसके बाद वो 900 हो रहा है, तो हमारी नजरों में तो वो 10 हो रहा है। तो हमारा 10 बराबर क्वेश्चन ने 900 दिया, हमने कंपेयर किया तो 1 बराबर आया 90 और हमारे 9 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 90 810। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया? क्लियर? नहीं हो रहा होगा, मेरी स्पीड में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैसेज में कमेंट करके बताना। दूसरी बात, अगर स्पीड स्लो हो रही होगी तो आप 1.25 1.50 चला लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना, मन से पढ़ लेना। मैं खुद आज संडे कल सैटरडे मैं बैठ के आपको पढ़ाने लगा हूं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि बस आप भी अब पढ़ने लगे हो। जो बच्चा जुड़ रहा है उसको बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट करो। चलिए इसको देखिए, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का 10% खुद में जुड़ गया है तो रिजल्ट इतना हो गया है, तो नंबर बताओ। 10% 1/100, ओके ओके ओके, वेरी इजी, 1/10 हो रहा है सर, अब तो समझ में आ रहा है। तो एक नंबर 10 था, उसमें एक जुड़ के वो 11 हुआ, और क्वेश्चन ने बोला वो 11 ना होके 8800 हो गया, तो यहां से मुझे पता चला कि 1 की वैल्यू आई 800, तो बस मेरा ओरिजिनल नंबर था। ये देखो 8000 विल बी योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो फटाफट क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको करो करो करो, फटाफट कीजिए, आप लोग कर लीजिए, मैं भी कराता हूं। जो बच्चे आज नया पढ़ने, आराम से समझना बेटा। यदि 12 1/2% ऑफ अ नंबर इज एडेड, ठीक है, इन इटसेल्फ विथ इटसेल्फ, ठीक है, तो रिजल्ट ये हो जाता है। ठीक है ना, तो सर 12 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है हम लोगों का 12 1/2/100 करोगे तो 1/8। तो 8 में 1 जुड़ के 9 हुआ है, 9 बराबर 900 दिया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर बेटा 100 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 800। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बिना रोके, क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है ना,
अब देखो इसको सुनना, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलेगी तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करवाया, वो अलग था। वहां पर नंबर इंक्रीज हो रहा था तो फाइनल नंबर देके इनिशियल पूछा था। यहां पे क्या पूछा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर। अब एडिशन दिया है, अभी एडिशन बीच की चीज दी है, यानी ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में जो चेंज हुआ है ना, वो ये बताया कि ये 64 ऐड हुआ है। तो आपसे कहा है कि फाइंड नंबर बताओ, फाइंड न्यू नंबर बताओ, ऐसा कुछ भी आप लोगों से कह सकता है। एक चीज तो क्वेश्चन में समझने की ये थी। दूसरा क्वेश्चन में समझने का क्या था, 157 1/7%, ठीक है, वो संख्या इतनी बन जाती, तो यानी ये कुछ ऐसा था। देखिए मैं एक बार लिखा के कराऊंगा, न्यू नंबर बराबर 157 1/7/100 ऑफ ओरिजिनल नंबर। यानी आप कहोगे सर अभी इसका जब फ्रैक्शन बनेगा तो ये न्यू नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर, इसमें दोनों ही होंगे। आई बात समझ में। अब सर फ्रैक्शन बनाए कैसे, बच्चों सबसे आसान है, आप लोगों के लिए इसको नॉर्मली डिवाइड करके देख लीजिए, वरना याद रखिएगा जो फ्रैक्शन में आपको होता है एक के अपॉन में क्या आता था, 7 आता था, 14 2/7 ना। तो उसको जब मैं 4 टाइम करूंगा तो वो आता है 57 1/7, ठीक है। तो यानी ये 1/7 था तो ये 4/7 होगा, ऐसे सोच सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, बस सोचना ऐसे। तो 100% तो आपको पता है अपने आप में 1 होता है, और मैंने कह दिया ये 4/7 होता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन 11/7। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हो सकता है थोड़ा तेज हो गया हो। हमने कहा 157 1/7 हमें निकालना था, सर कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा था। मैं कहा बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोगों को डाउट आ रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है वाली बात है, उस चीज को देखते हैं एक बार। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा रुकिएगा। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, वो व्हाइट कलर आ गया तो थोड़ा सा वो ना फिर दोबारा भी उस पे वो क्लिक नहीं हो पाता, ठीक है। तो हुआ क्या सर, आपने कहा कि आप फ्रैक्शन में याद करो जो आप लोग पढ़ लो, उसमें 7 किस में था, आपने कहा 14 2/7 था। तो मैंने कहा उसका 4 टाइम्स होता है 57 1/7। तो आपने कहा ठीक है सर, 1/7 था वो 4 टाइम हुआ तो 4/7 बना, 100% अपने आप में 1 हो गया। तो 1 + 4/7 ये मैं जब मैं माइंड में करने लगूंगा तो 11/7 आ गया। तो आपने अभी दिखाया था कि ये न्यू नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर का रेशियो बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिनल नंबर था 7 और न्यू नंबर था 11, तो चेंज कितने का था, 4 का। और ऊपर आप लोगों को चेंज दे रखा है 4 बराबर आपको 64 का, जब चेंज दे रखा है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी तो इसको इंटू 16 कर लोगे तो कितना आएगा, 16×96 16×7 112 विल बी योर आंसर। उसका नया नंबर कितना बन गया है, तो इसको इंटू 16 करते तो कितना आ जाता, 176 विल बी योर आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है। कि जब ये कह रहा है कि नंबर खुद का इतना गुना हो जाता है तो आपको पता है कि वहां पर जो रेशियो बन रहा है उसमें जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो नया नंबर है, और जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो आ रहा है वो पुराना नंबर है। इस चीज को आप लोग अब बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी समझना उसी तरीके से कराऊंगा। 4444/9%, मैं पहले कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शन तोड़ रहा हूँ, ठीक है। सर मैं इसको 400 प्लस 44 4/9 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 400 को मैं 100 का 4 टाइम 4 कर सकता हूँ फ्रैक्शन में, और यहां पर करूंगा तो ये 11 1/9, ये 1/9 था इसका। सर ये 4 टाइम्स दिख रहा है तो यानी इसका 4/9 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ा तो ये कितना आ गया आपका, 40/9 क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन आ गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने थोड़ा फ्रैक्शन पे आप लोगों को काम करवा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन था इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद का इतना परसेंट हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर पूछा था, तो आपने कहा था 9 जो हो गया है मेरा वो 40 हो गया है। कितना चेंज हुआ है, 31 का चेंज हुआ है, और क्वेश्चन ने यही चेंज आप लोगों को क्या दिया है, 930 दिया है। तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा बेटा, ये देखिए 270। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, नंबर्स बिकम इतना, जोड़ा उसमें तो वो खुद का इतना परसेंट हो गया।
तो हो गया, इटसेल्फ बोला है, तो आपको फ्रैक्शन में मैं समझा दिया हूँ लिख के, न्यू नंबर बराबर परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो वो रेशियो जो बनता है वो नए नंबर और पुराने नंबर का बनता है। तो ऊपर वाली चीज यहाँ पर नया नंबर बना है इस बार, और नीचे वाली चीज आप लोगों का क्या बना है, पुराना नंबर बना है। आई बात समझ में? चेंज मिल गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते, अब देखो इसमें नंबर्स के चेंज की बात कर रहे थे, एक और टाइप आता है, वो क्या आता है? देखो ये बहुत पॉपुलर टाइप है और ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वो मैं आपको कराता हूं, बहुत प्यार से समझाऊंगा। कहता है एक नंबर है, उसको x बाई वाई से आपने मल्टीप्लाई करना था, ऐसा करने की बजाय आपने उसको गलती से y बाई एक्स से कर दिया, तो आपको पता है ना रिजल्ट में चेंज आएगा। तो आपसे कहता है कि यार चेंज आ गया, तो बताओ कि कितना चेंज परसेंट आया, वो आप लोगों को जनरली फाइंड करना होता। क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या कह रहा है। एक नंबर है, उसको आपको एक किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना था, तो कहता है कि बाय मिस्टेक क्या हो गया, आपने उसके रिवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ कि कितना चेंज हो गया ओरिजिनल वैल्यू में, कितना चेंज हो गया ओरिजिनल वैल्यू में। इसको करने का तरीका देखते हैं क्या कैसे कहता है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। आपसे कह रहा है आ मैन मल्टीप्लाई या नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। हिंदी में भी पढ़ता हूं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 4/7 से कर देता है। थोड़ा सा समझना, यानी सही में करना था गुणा, जो करेक्ट चीज होनी थी ना, वो होनी थी उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक वो गुणा किससे हो गया है, 7/5 से 4 से गुणा हो गया है, वो गलती से, ये गलत है, यही कहा है। दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन ने आपसे यही कहा है, थोड़ा सा पढ़ लो दोबारा, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, यही बात कही गई है, एक नंबर को 3/5 से गुणा करने के स्थान पे इससे गुणा कर दिया, तो परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत बताओ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से देख लेना। जो ये फ्रैक्शन के दोनों डिनोमिनेटर यानी हर होंगे, उनका आप एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो 5 और 4 एलसीएम या उन दोनों नंबर को केवल मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो 5 × 4 = 20। तो ये मैंने लेट किया, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये क्या था, वो नंबर था। अब इससे क्या होगा, जब मैं इसको गुणा 3/5 करूंगा, 50 × 3/5 करूंगा, तो ये 15 आएगा। और जब मैं 50 × 7/4 करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी ऐसे करने से क्या फायदा हुआ कि जब नंबर को 3/5 से गुणा करना था तो 15 आना चाहिए था, लेकिन जब गलती हुई है तब 35 आ गया है। तो कितना फर्क आया, तो नंबर 20 से चेंज हुआ। कौन सा, क्या परिवर्तन हुआ, ये ओरिजिनल में आना था ना। तो 20 चेंज हुआ, 15 वाला रिजल्ट इंटू 100 करूंगा, तो ये आपका आंसर दिखेगा 4/3 इंटू 100 करूंगा, तो ये आपका आंसर दिखेगा 133, 1/3। आई बात समझ में? तो जब जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई कि दो फ्रैक्शन दिए रहेंगे, एक से गुणा करना था, दूसरे से मैंने गुणा कर लिया। तो प्रोसेस क्या है, जो दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर है, उनका एलसीएम जो मानो उसको ओरिजिनल नंबर मान लो, फिर उसको गुणा करके देखो, जो जो वैल्यू आ रही है वहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए 2 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अ मैन मल्टीपल अ नंबर बाय दिस इंस्टेड ऑफ दिस। एक नंबर को 5/3 से गुणा करना था, यानी नंबर को 5 हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ये आपको ट्रूली करना था। लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो गया मुझसे, बाय मिस्टेक गुणा हो गया वो 3/5 से, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया, हो जाती है कई बार जल्दीबाजी में ये। तो आपसे कह रहा है कि चेंज कितना आया वो बताइए, चेंज कितना आया वो चीज आप लोग बताइए कह रहा है। तो बच्चों क्या करना है, अब तो बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। सर 3, 5 का एलसीएम क्या आया, 15। 15 को गुणा 5/3 अगर मैं करता तो कितना आता, 25। लेकिन 15 को गलती से मैंने कर दिया 3/5, तो कितना आ गया, 9। कितना चेंज आया, 16 का चेंज आया। कितने पे आया, 25 ओरिजिनल पे आया। देखो बच्चों, ओरिजिनल को हमें कंपैरिजन उससे होता है जिससे करने को कहा गया है। तो ये हुआ 4, तो 64% का आपका क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, आगे कर पाएंगे। चलिए
तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या लिख लीजिए, अपने लिए होमवर्क लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना क्या कर लीजिएगा इसको, या ऑनेस्ट वर्क भी कह सकते हैं। मैं आज इसको होमवर्क की जगह क्या कहता हूँ, ऑनेस्ट वर्क, जो आज से आपका अपने लिए होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो मैं उनके साथ साथ मैं आपको बीच के क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि आप लोग कर लीजिए। आई बात समझ में? फिर हम कल जाएंगे एरिया पे, और एरिया को कल कंप्लीट एरिया वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, 2D 3D क्या ध्यान रखना होता है, कैसे ध्यान रखना होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अब तक के फीडबैक को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करना, क्योंकि क्या है, आप पढ़ रहे हो तो मुझे पता लगे कौन सा बच्चा मुझसे जुड़ रहा है और पढ़ रहा है। तो आप कुछ नहीं, लास्ट में जाते हैं वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि हाँ मैंने क्लास पढ़ ली है, मुझे क्या सही लगा क्या बुरा लगा। अब ये चीजें भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग बढ़ाऊंगा, अभी इनिशियल है, आपको भी बर्डन नहीं दे रहा हूँ कि क्या है करके। ये नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं लगातार, कल ये 13-14 स्टूडेंट नए जुड़े हैं, आई थिंक मैंने देखा था प्रोफाइल पर, ठीक है, सब्सक्राइबर में। वो बढ़ते जाएंगे, मुझे पता है, तुम लोग दोस्तों को बताते चले जाओगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी स्टार्टिंग में ये बात नहीं बोलूंगा, ये बात लास्ट में बोलूंगा, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, ठीक है? तो वो बढ़ते चलेंगे, तो क्लास का मैं टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा, उसमें आप लोग टेंशन लीजिएगा नहीं। तो चलिए यार, अच्छे से पढ़ो। तो मिलता हूँ फिर से आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।